सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। समत्व योग का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से स्वधर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करने और निंदनीय कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता अथवा विफलता अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में समभाव वाले बनो, समबुद्धि वाले बनो। कोई भी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित न कर पाए। प्रत्येक परिस्थिति में तुम समान भाव को धारण कर समान प्रतिक्रिया को दो। इसी के साथ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सकाम फल की चाह रखने वाले तो कंजूस होते हैं, इसलिए तुम आसक्ति का त्याग कर समबुद्धि में समर्पण करो। तत्पश्चात अपने धर्म, अपने कर्म, युद्ध के प्रति तैयार हो जाओ। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। श्री कृष्ण कहते हैं, समबुद्धि वाला इसी जीवन में अपने अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्म फल से मुक्त हो सकता है। अतः समत्व योग में इसी प्रकार लग जाओ। यही योग समस्त कर्मों में कुशल है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी प्राणी समबुद्धि वाला हो जाता है, समत्व योग को धारण कर लेता है, प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को संयमित रखना सीख जाता है, वह व्यक्ति निश्चित ही अपने इसी जीवन में सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही समत्व योग की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए इस समत्व योग को धारण करो और समत्व योग के प्रति अपने आप को अग्रसर करो। यही योग समस्त कर्मों में कुशल है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि श्रीमद् भगवद गीता की अनेक व्याख्याकारों ने अनेक प्रकार से जो व्याख्या की है, उसके अंतर्गत उसके आधार पर योगः कर्मसु कौशलम इस उक्ति का जो अधिकांश अर्थ माना जाता है, वह योग कर्मों में कुशल है, इस प्रकार से लिया जाता है। शाब्दिक आधार बिल्कुल उचित है, योग कर्मों में कुशल है। किंतु जब हम बात करते हैं योग कर्मों में कुशल है, तो अधिकांशतः मान्यता के अनुरूप यहाँ योग से अभिप्राय योग इत्यादि नित्य प्रक्रिया जो योगाभ्यास प्राणायाम के अंतर्गत आती है, उससे इसका संबंध दर्शाया जाता है और कहा जाता है कि यह योग समस्त कर्मों में कुशल है। हो सकता है व्याख्याकारों द्वारा की जा रही यह व्याख्या उनके द्वारा लिए जा रहे शाब्दिक अर्थ के आधार पर पूर्णतः उचित हो, किंतु जब हम इस उक्ति के आगे व पीछे के सभी श्लोक व अन्य शब्दों के अर्थ का सामंजस्य स्थापित करके इसका अर्थ निकालते हैं, तो यहाँ पर जिस योग का तात्पर्य अर्थात यहाँ जिस योग की बात की गई है, वह समत्व योग है, वह समता योग है, जिसके विषय में हम पिछले कुछ श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। समत्व योग अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को समभाव की स्थिति में रखना, यह भी एक प्रकार का योग है, क्योंकि इसके लिए हमें नितांत अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप सोच के देखिए कि जब जरा सी मुश्किल परिस्थिति हमें दुख पहुंचा सकती है, जब थोड़ा सा प्रसन्नचित माहौल हमें अधिक उत्साहित कर सकता है, तो बहुत अधिक विषाद की स्थिति में और बहुत अधिक सुखद स्थिति में स्वयं को एक भाव में रखना कितना कठिन होता होगा।
इसके लिए भी बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अभ्यास जिस कर्म के साथ जुड़ जाता है वह योग कहलाता है। अतः यहाँ समत्व योग की बात हो रही है। समत्व योग, समता योग सभी कर्मों में कुशल है। मेरे द्वारा यहाँ इसी अर्थ को वरीयता दी जाएगी। इसके आगे हम बात करते हैं श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्येनां यम, पदं गच्छन्त्येनां यम। श्री कृष्ण कहते हैं, समबुद्धि से युक्त महान ऋषि मुनि कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर निश्चय ही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो कोई महान ऋषि मुनि अथवा ज्ञानी जन यानी ज्ञानी जन अपने भीतर इस समबुद्धि को धारण कर लेता है, समत्व योग के प्रति अग्रसर हो जाता है, वह निश्चित ही अपने समस्त कर्मों के फलों का त्याग कर देता है। न उसे किसी विषादयुक्त परिस्थिति का दुख होता है और न वह किसी प्रसन्नचित अवस्था में सुखी होता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को संयमित रखता हुआ समभाव को धारण कर लेता है और निश्चित ही अपने सभी कर्म के फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ऐसा महान ऋषि मुनि जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया, तो समझो उसने निर्विकार पद अर्थात ऐसा पद जो कष्टों से रहित है, उन्हें किसी जन्म चक्र में पड़ने की आवश्यकता नहीं, उस पद को प्राप्त कर जाता है, उस पद को पा लेता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।